Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हे गाइस, आज के एपिसोड में हम देखेंगे वी की लाइफ में आएगा तूफान जब जेके उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर वी गुस्से से एनी से पूछता है क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एनी का क्या आंसर होता है। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेके घुटने के बल बैठकर बोलता है वी मैं गलत था, ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है वी, और हम वी को देखते हैं जो कि जेके को लात मारता है और बोलता है जेके मुझे आपसे नफरत है, मैंने बोला ना कि मैं आपसे फिर कभी प्यार नहीं करूँगा। जेके बोलता है प्लीज़ तुम मुझे सजा दे सकते हो लेकिन मुझे नापसंद मत करो। तो वी बोलता है मुझे अब तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, अब मुझे आप पसंद नहीं हो, मैं आपको फिर कभी पसंद नहीं करूँगा। जेके अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है वी, और वो वी को किस करके बोलता है वी मुझसे नफरत मत करो। वी जेके को खुद से दूर करते हुए बोलता है चले जाओ यहाँ से, और तभी वी अनकॉन्शियस हो जाता है। जेके वी को पकड़ के बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें। वी अपने मन में बोलता है मेरी बॉडी में क्या खराबी है। और हम जेके को देखते हैं जो कि वी को अपनी गोद में लेकर भागते हुए बोलता है एम्बुलेंस बुलाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ जेके और बटलर यॉर्क ओटीपी रूम के बाहर खड़े थे। यॉर्क जेके से बोलता है ल्यू पहले आप वापस जाओ, कल भी बहुत सारे राजनीतिक मामलों से निपटना है, ये काम आप मुझ पर छोड़ दो। जेके यॉर्क से बोलते हैं तुम वापस जाओ, मैं उसे देखने के लिए यही हूँ। यॉर्क डार्क फेस लेकर अपने मन में बोलता है जाहिर है मुझे कमांडर की पत्नी होना चाहिए। लियू ने वी को किस तरह की दवाई दी थी कि धोखा मिलने के बाद भी वो उसे नहीं छोड़ रहा। और वो गुस्से से जेके से बोलते हैं लियू वो एक स्पाई है, क्या तुम जाग सकते हो। जेके यॉर्क को बताता है वो स्पाई नहीं है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, उसने अलर्ट लम्बेस्टर को जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वो रिवाइज थे, इसलिए दोबारा ऐसा मत बोलना। और यॉर्क तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम्हें पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अब तुम्हें कमांडर इन चीफ के पद पर रहने की जरूरत नहीं। यॉर्क डार्क फेस लेकर अपने मन में बोलता है ओ क्या ल्यू मुझे भगाना चाहता है सिर्फ उस स्पाई के लिए, क्या वो मुझे भगा देगा। और तभी डॉक्टर बोलता है सर्जरी खत्म हो गई, और वो डॉक्टर वी को ओटीपी रूम से बाहर लेकर आता है। जेके वी को देखकर बोलता है वी, और वो डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर वी कैसा है। तो डॉक्टर बताता है ऐसा लगता है कि कमांडर इन चीफ एक नया कमरा रेडी कर रहे हैं। जिस पे जेके बोलता है क्या कहा आपने। डॉक्टर बोलता है हालांकि समय काफी कम है फिर भी इसका पता लगाया जा सकता है। जिस पे जेके खुश होकर बोलता है सच में। और वो वी का हाथ पकड़ के वी से बोलता है वी क्या तुमने सुना कमांडर के महल का नया मालिक आने वाला है। डॉक्टर जेके को बताता है लेकिन उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ये सुनकर जेके बोलता है ऐसा कैसे। तो डॉक्टर बताता है जांच करने पर मुझे पता चला कि हाल ही में उसकी बॉडी पर गंभीर चोटें आई थी और वो थोड़ा अंडर नरिश था। ये सब सुनकर जेके अपने मन में बोलता है ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ होगा, मैंने उसे जेल में भेजा था और उसे टॉर्चर किया, ये सब मेरी गलती है। और वो डॉक्टर से बोलता है क्या आप इसका ध्यान रख सकते हो। तो डॉक्टर बोलता है फिलहाल ये कोई बड़ी बात नहीं और अच्छी देखभाल से इसे ठीक किया जा सकता है। तो जेके बोलता है ठीक है। और हम यॉर्क को देखते हैं जो कि मुड़कर वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है उस टाइम मैंने खास तौर पर वी के पेट के निचले हिस्से पर हिट किया बट अनएक्सपेक्टेबली वो फिर भी बिना किसी चोट के बच गया। और तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था आपने पिछले लेन देन के बारे में क्या सोचा। जिस पे यॉर्क रिप्लाई करता है ठीक है भेजा जा रहा है। और वो डार्क फेस लेकर अपने मन में बोलता है मुझे उससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। वी तुम बस मरने लायक हो। और हम दूसरी साइड देखते हैं जेके वी का हाथ पकड़ के उसके पास बैठा हुआ था। और तभी वी की आंखें खुलती है।
ये देखकर जेके वी से बोलता है, वी क्या तुम उठ गए? वी जेके से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, आप मुझे जाने दो प्लीज, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको देखना नहीं चाहता। तो जेके बोलता है, वी मुझसे नाराज मत होना प्लीज। और वो सूप लेकर वी से बोलता है, वी डॉक्टर ने बोला है कि आप बहुत ज्यादा कमजोर है और आपको कुछ खाने की जरूरत है। मैंने आपके लिए एक सूप रेडी किया है, क्या आप इसे थोड़ा पीना चाहोगे? आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। जिस पे भी बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा। और वो अपने मन में बोलता है, मैं नहीं खाना चाहता। तो जेके बोलता है, कोई बात नहीं, अगर खाना नहीं खाओगे तो बच्चा भूखा रहेगा। ये सुनकर वी हैरान होकर जेके से बोलता है, आपका बच्चा कौन है? जेके, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हम सगाई तोड़ देंगे और तब से हम पूरी तरह अलग हो जाएंगे। जेके अपने मन में बोलता है, लगता है उसे अभी तक नहीं पता। और वो भी से बोलता है, तुम मेरे बच्चे हो लेकिन मेरे बच्चे नहीं। जिस पे भी बोलते, जेके क्या आप बेवकूफ हो, मेरे पास वो फंक्शन नहीं है। ये सुनकर जेके स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी तुम एक ओमेगा हो और ओमेगा इसी फंक्शन के साथ पैदा होते हैं। और ये सुनकर वी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में बोलता है, ये कितना भयानक दृश्य है। और वो एनी से बोलता है, एनी बाहर आओ और मुझे साफ साफ समझाओ। एनी डरते हुए बोलता है, माफ करना बॉस, मैं आपको बताना भूल गया था, इस दुनिया में ओमेगा सच में ऐसे ही होते हैं। और वे एक डरावनी सी स्माइल देकर अपने मन में बोलता है, मैं एक मैन हूँ। और हम जेके को देखते जो कि वी को बोलता है, खैर डॉक्टर ने बोला है तुम्हें ज्यादा खाना है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। वी मना करते हुए बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा। और वो अपने मन में बोलता है, अब तो मन में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में मुझे खाने की इच्छा कैसे हो सकती है। और हम जेके को देखते हैं जो कि सूप पीते हुए बोलता है, बस इतना ही। और वो माउथ टू माउथ वी को वो सूप पिलाता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, मैंने एक घूंट लिया है लेकिन हमारे पास अभी भी पीने के लिए एक कटोरा बचा है। ये सुनकर भी बोलता है, मैं इसे खुद पीता हूँ। और वो पूरा कटोरा फिनिश कर देता है। जेके वी को देखकर हंसते हुए बोलता है, बिहेव करने का सही तरीका है। तभी वो डोर की तरफ देखते हुए बोलता है, कौन है? और वो वी से बोलता है, रुको मैं वापस आता हूँ। वी अपने मन में बोलता है, इट्स अमेजिंग। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, आप फिर से वापस क्यों आ गए? बट वहाँ जेके नहीं होता, अलर्ट लंबेस्टर होता है। और वो उसे देखकर बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो अलर्ट लंबेस्टर बोलता है, भी जाहिर है, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। अलर्ट लंबेस्टर ये वही पर्सन है जिसने असली मालिक को स्पाई बनने के लिए मजबूर किया। और वो भी से बोलता है, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ, क्या तुम हमेशा लियू से शादी नहीं करना चाहते थे? अब तुम घर जा सकते हो। प्रिंस मोरे खुद राजा के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे और राजा पहले ही मान गए हैं, इसलिए मैं बाद में तुम्हारी और लियू की शादी कैंसिल कर दूंगा। सो गाइस, आपको क्या लगता है कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, प्लीज कमेंट करके बताएं। और आगे स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।